नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग जानेंगे पूरे भारत में जितने भी मुस्लिम कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खबर है, अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। तो कहीं ना कहीं हर स्टेट में मुस्लिम हैं, भारत के हर कोने में मुस्लिम हैं। तो उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आप तक अगर पहुंचती है तो आप तक अगर पहुंच गई तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली में, अपने दोस्त में, अपने रिलेशन में। क्योंकि मुस्लिम वर्ग के लिए ये जो अपडेट निकाला गया है इसमें बताया गया है कि 15 कागजात आपको अपडेट रखने होंगे। अगर ये 15 कागजात अगर आपके अपडेट नहीं है तो मुसीबत आ सकती है। क्योंकि जो वोटर आईडी कार्ड का जो वेरिफिकेशन चल रहा है इसके अंदर अंदर आपको पता नहीं है एनआरसी का भी काम किया जा रहा है। और उसमें अगर आप इन 15 डॉक्यूमेंट में अगर आप चूकते हैं, फेल होते हैं, तो आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार भी किया जाएगा, गलत तरीके से आप पर नियम लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं टारगेट आपको किया गया है। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, आपका मैं शुभ चिंतक हूं। क्योंकि मेरे चैनल को मुस्लिम भाई भी देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं। तो मुझे जातिवाद से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और कोई लेना देना भी नहीं है। आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, सब भारतवासी हैं। ठीक है। तो मैं जितना खबर आपका बता रहा हूं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जिस कैटेगरी से हो, बिहार सरकार का हो चाहे भारत सरकार का हो, जिसका भी अपडेट आता है, खबर आता है, सूचना आती है, हम देते हैं। तो मेरा मुस्लिम भी देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं। इसमें मेरा कोई चिन्हित करके नहीं देखता है मेरा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करता है तो चिन्हित करके नहीं देखता है कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं। चैनल सब्सक्राइब आप करते हैं तो मेरा फर्ज है आपको अपडेट करना, आपको सतर्क करना। क्योंकि आप मेरा एक भाई की तरह हैं। क्योंकि मैं नेता नहीं हूं कि जातिवाद को लेकर के चलूं। हम आम इंसान हैं और आप लोग भी आम इंसान हैं और आपका मदद करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई मुसीबत ना आए तो पहले से आप लोग तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। ठीक है। तो ये 15 दस्तावेज को मैं बताने जा रहा हूं आपको। बारी बारी से आप लोग अपने पेन पेपर लेकर के नोट कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप हो सकता है कि भूल जाए तो दिक्कत होगी। इसलिए आप पेन पेपर लीजिए और जितना मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करके लिख लीजिए। और इन चीजों को आप फोटो कॉपी करा करके रख ले, नहीं है तो बनवा ले। समझ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप ही से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप मेरा भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, एक फैमिली की तरह है। तो आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो हमें खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो प्रत्येक दिन का वीडियो आप तक चला जाएगा और आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं बात करूंगा कि आप जितना भी डॉक्यूमेंट बनाए उस सारे डॉक्यूमेंट में पहले इतना ध्यान दीजिएगा कि किसी में आपके नाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आधार कार्ड में नाम है वही, और वोटर कार्ड में भी नाम है वही, राशन कार्ड में वही है, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो उसमें भी ठीक है, लेकिन मीनिंग में प्रॉब्लम है, वर्ड्स में प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी किसी दस्तावेज में। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो इतना ध्यान रखिएगा कि किसी में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए, सब में नाम सेम होना चाहिए, सब में जन्म तिथि सेम होना चाहिए, सब में एड्रेस सेम होना चाहिए, सब में माता पिता का नाम सेम होना चाहिए। इतना अगर कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो ठीक है। अगर इसमें कोई में किसी दस्तावेज में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा वेरिफिकेशन के समय, तो आपको मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपको फर्जी मान लिया जाएगा कि आधार कार्ड में कोई और नाम, वोटर कार्ड में कोई और नाम, आधार कार्ड में कोई पिता का और नाम, वोटर कार्ड में पिता का और नाम। समझ रहे हैं। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर लगाते हैं तो उसमें एड्रेस कहीं और का, आधार कार्ड में एड्रेस कहीं और का, वोटर कार्ड में एड्रेस कहीं और का। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर में आपको ध्यान देना है कि पासपोर्ट आपके पास हो जाना चाहिए। आप पासपोर्ट आप लोग भूल जाइए कि जो बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, वही पासपोर्ट को बनाएंगे। आप लोग जनरल व्यक्ति भी हैं, वो भी पासपोर्ट बना लीजिए। क्योंकि पासपोर्ट का मान्यता पूरे नागरिक, पूरे भारतवासी को दे दिया गया है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब इसके बजाय आप नहीं चल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड को एकदम इंपोर्टेंट कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपका पासपोर्ट भी इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है।
बात समझ रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं कि पैन कार्ड, उसके बाद आपका वोटर कार्ड, उसके बाद पासबुक बैंक का विथ केवाईसी होना चाहिए, उसके बाद स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, उसके बाद कह रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट उन्हीं के पास होगा जो बाई कोर्ट शादी किए होंगे, कोर्ट के माध्यम से बनवाए होंगे, और जो अपना अरेंज मैरिज किए होंगे विधिवत मंडप के साथ किए होंगे। मंडप का मतलब समझ लीजिए कि मुस्लिम कैटेगरी में आप लोग शादी जो करते हैं तो आपका पेपर तैयार होता है कि नहीं? एक लड़की वाले को दिया जाता है, एक लड़के वाले को दिया जाता है, अदल बदल करके आप में दिया जाता है। तो वो चीज आप सर्टिफिकेट आप वो रखिएगा, वो कागजात जो आपको पास बन के रखा हुआ है, तो उसका फोटोकॉपी करा लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इनकम प्रूफ, यानी कि आप जहाँ काम करते हैं वहां पर सैलरी स्लिप मिलता है, तो उसका फोटोकॉपी रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद कह रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट किसको बनवाना है? जो व्यक्ति जिंदा है उसका नहीं, जो मरा होगा उसका। तो मरने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप जिंदा है और आपके माता पिता मर गए, आपके दादा दादी मर गए, तो उनका सर्टिफिकेट बना लीजिएगा डेथ वाला। इससे क्या होगा कि आप उसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पूर्वज ये थे, मेरा दादा ये थे, पिताजी ये थे, सबूत के तौर पर। और ये डेथ सर्टिफिकेट आपका बिहार सरकार के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से आप किस ब्लॉक से बनाया है, सर्टिफिकेट प्रमाणित होगा। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद कह रहा है कि जमीन का कागजात होना चाहिए। अगर आप बिहार में या भारत के किसी कोने में अगर रह रहे हैं तो आपके पास जमीन का, अगर आपके पास जमीन है तो कागजात होना चाहिए, केवाला होना चाहिए, रसीद होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, अगर आप जमींदार हैं तो। अगर जमीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कास्ट जाति को लेकर के आप लोग बना लीजिएगा, ओबीसी हो, SC ST में जो भी आते हैं, मुस्लिम कास्ट जाति जो होता है ना, आप लोग बना लीजिएगा, कास्ट प्रूफ आपको दिखाई देगा। उसके बाद कह रहे हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बना ही होगा, जो पढ़े होंगे उनको मिला होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं मिला होगा। तो कोई जो पॉसिबल है उसको बना लीजिए, जो पॉसिबल नहीं है उसको नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि जो 50 साल 60 साल का व्यक्ति हो चुके हैं, जो स्कूल नहीं गए, चाहे उस जमाने में पढ़ाई लिखाई नहीं किए, तो अनपढ़ है, तो वो अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अब कहाँ से जाएंगे बनाने? तो उनके पास नहीं होगा। तो ये कोई अनिवार्य नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं उनके पास होना चाहिए, जो नहीं है उनके पास नहीं होना चाहिए। जमीन भी कोई अनिवार्य नहीं है, कहीं कि जमीन आपके पास होगा तो ही कागजात होगा। अगर जमीन ही नहीं है, आपके पैतृक संपत्ति नहीं है, आप जमींदार नहीं है, तो आपके पास क्या सबूत होगा, क्या प्रूफ होगा? कोई नहीं है। तो ये जबरदस्ती आपसे नहीं लिया जाएगा। बट जितना हो सकता है कि यूज में आ जाए, बन जाए, तो उसको बनवा लीजिए और रेडी रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुसीबत आप लोग के ऊपर आने वाला है और स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग के शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपको इतला कर दिया हूँ, वीडियो बना करके आपको बता दिया हूँ। अगर इग्नोर करते हैं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो वीडियो बना दिया हूँ, आप देखें तो भी ठीक, नहीं देखें तो भी ठीक, लेकिन अगर देख लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अगर नहीं देखते हैं तो आपकी जिंदगी अंधकार में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम तो बोल रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, इससे हमको कुछ नहीं होगा, मेहनत लगा, लेकिन आप इसको अगर यूज नहीं करते हैं तो हमें तकलीफ होगा, क्योंकि आपके लिए बनाया गया, आपको दिया गया और आप इसको यूज नहीं किए। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। अगर सरकार कोई कदम उठाती है, कोई अपडेट लाती है, तो मैं लेकर के उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।